हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस के, जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारा जो सम इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, और साउंड, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हर फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फिलअप्स है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स। तो भाई केमिकल इफेक्ट्स आते हैं। मैंने आंसर्स आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लिखने में ना हो। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, या तो हम पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है हीट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ अ सरफेस। तो ये तीन जो है ये फ्रिक्शन वाले से रिलेटेड हो गए हमारे। फ्रिक्शन से क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा चिकना सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगी, जितना ज़्यादा रफ होगा ना सरफेस उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। ट्रू फॉल्स में देखते हैं, देखिए आगे। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स हो जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर तो हमारी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है बिजली से। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, नहीं, प्लीजेंट प्यारी साउंड होती है वो म्यूजिक होती है। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को तो हम लोग नॉइज बोलते हैं। द लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, नहीं, जितनी लोअर फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही लोअर पिच होगी। तो ये वाला भी क्योंकि गलत है तो फॉल्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये बिल्कुल ठीक है। साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ ना कुछ तो हो। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर, या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं। तो कोई भी लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, एसिड, बेस या सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाय फ्रिक्शन, तो कैन नॉट बी, तो कॉपर रॉड को ईजिली आप फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट में आए तो फ्रिक्शन हो ही नहीं पाता है, लगता ही नहीं है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, तो साउंड गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों में से ट्रैवल कर सकता है। अब नेम द फॉलोइंग। द स्केल ऑन विच डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, तो भाई रिक्टर स्केल में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो होती है ना अर्थक्वेक की, उसको मेजर किया जाता है। और वन स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, तो देखो गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर, इनमें काफ़ी जो है अर्थक्वेक आते हैं, इनमें से कोई भी एक स्टेट आप मेंशन कर सकते हो। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी, तो इलेक्ट्रोस्कोप वो होता है। वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो स्ट्रिंग्स होती है ना सितार में, वो होती है उसकी वाइब्रेटिंग पार्ट। फोर्स अप्लाइड टू द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, तो मस्कुलर फोर्स, तो वो होता है धनुष बाण, उसको खींच करके है ना वो चलाते हैं, तो मस्कुलर फोर्स लगती है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज चेंजेस इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो भाई देखो हम स्ट्रेच करते हैं अपने रबर बैंड को, वो उससे उसकी चेंज हो जाती है शेप। प्लास्टिक बॉटल की शेप चेंज हो जाती है जब हम उनको दबा देते हैं। तो दो एग्जाम्पल हो गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये लोग आपके स्कूल में जो लिखवाया होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट पर्सन यूज शूज विद स्पाइक्स, क्योंकि ग्रिप अच्छी बनती है, स्लिप नहीं होते। स्पाइक्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्पोर्ट्स प्लेयर्स फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। भाई टैब में सिर्फ 15% बैटरी बची है, कोई नहीं, करते हैं। पेंडुलम ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स इन 40 सेकेंड्स। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो 40/4 यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भी दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आप लोगों को बता देने हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ये बताना है। नेम टू ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, और स्केच बनाना है ह्यूमन आई का, और अपनी आंखों का कैसे आप ध्यान रख सकते हैं ये बताना है। तो आंसर देखते हैं कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द मिरर और लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ये देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटल ऑन टू द अदर बाय हाइड्रोलिसिस, मोस्टली टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल और फॉर डेकोरेटिव पर्पस. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, कोरोजन से बचा देता है. और एलपीजी जो हम लोग वो करते हैं ना, स्टोव यूज़ उस पर होती है, बाइसिकल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है कोरोजन से बचाने के लिए. फिर था कि अपनी आँखों का ध्यान हम लोग कैसे रख सकते हैं. तो हमें रेगुलर इंटरवल पर अपनी आँखों को कोल्ड पानी से, ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए. आइज़ का चेकअप कराते रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए. तो ये हम लोगों ने, आप सैम्पल पेपर इसको समझ सकते हैं या फिर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना इस चैप्टर के वो हमने देख लिए. और ह्यूमन आई का जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.